सदफ साहब ने खूबसूरत गजल खूबसूरत लहजे में सामीन की समातों के हवाले किया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस खूबसूरती में और इजाफा करते हैं। अभी तरन्नुम का सिलसिला चल रहा था और मैं चाहता हूँ कि तहतुल लफ्ज़ का भी सिलसिला चले। तहत में शायरी सुनने के लिए मैं एक शायर के हुजूर पहुँच रहा हूँ। हमारी सदफ साहब ने शेर पढ़ा था कि जवाब आपका कोई नहीं, यकीन कीजिए हर एक अदा से हमें लाजवाब लगती हो। तो एक शेर याद आया कि अल्लाह अल्लाह तुझे खालिक ने बनाया, क्या खूब जुल्फ लगती है, घटा चेहरा कमर लगता है। तो खूबसूरत शायरी अपने समाज की। और मैं चाहता हूँ सामीन थोड़ा सा आप इस शोरा इकराम को हौसला अफजाई फरमा सकते हैं। आप वाह वाह कीजिए या हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ताजियत में आप लोग बैठे, गजल की नसीहत है। थोड़ा आप वाह वाह माशाल्लाह कर सकते हैं ताकि ऐसा लगे, ऐसा महसूस न हो कि कब्रिस्तान में नशिस्त हो रही है। हाँ, मुहर्रम का महीना। तो आइए मैं खूबसूरत शायरी पेश करने के लिए खालिद मती साहब की हुजूर चार मित्रों के जरिए पहुंच रहा हूँ कि रात अंधेरी थी डर भी सकते थे, रात अंधेरी थी डर भी सकते थे, हम जो कहते थे कर भी सकते थे, जो बिछड़े तो ये नहीं था, हम तो पागल थे मर भी सकते थे। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। सबसे पहले आने वाले तमाम सामीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, लेकिन और ज़्यादा शुक्रिया अदा करने का मौका दें कि आप हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएं। तो जो ये शोरा है कीमती हैं, शाहिद गौहर साहब को भी पढ़ना है, साजिद हयात साहब को भी पढ़ना है, ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। आप अगर वाह वाह करें तो और अच्छा हमें लगेगा। सदर मौसूफ से इजाज़त लेते हुए चंद मुतफर्रिक अशार पेश करता हूँ, उसके बाद एक गज़ल। मतलब है कि साजिश के तहत फितने उठाए गए तो हैं, तेरे हिंदुस्तान का मंजरनामा। और ये मतलब कि साजिश के तहत फितने उठाए गए तो हैं, हम लोग ही निशाने बनाए गए तो हैं। साजिश के तहत फितने उठाए गए तो हैं, हम लोग ही निशाने बनाए गए तो हैं। अब तो सुकून से रहने दो हमको भी शहर में, अब तो सुकून से रहने दो हमको भी शहर में। 100 बार हम उजाड़े बसाए गए तो हैं, 100 बार हम उजाड़े बसाए गए तो हैं। और सिसकती रात का मंजर बदलने वाला है। आपका दर्द बयान कर रहा हूँ, अगर आप वाह वाह या हमारी हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। कि सिसकती रात का मंजर बदलने वाला है, सुकूनो अम्न का सूरज निकलने वाला है। सिसकती रात का मंजर बदलने वाला है, सुकूनो अम्न का सूरज निकलने वाला है। और यकीन कैसे करे कोई उसकी बातों पर, वो कह रहा है कि पत्थर पिघलने वाला है, वो कह रहा है कि बहुत शुक्रिया, वो कह रहा है कि पत्थर पिघलने वाला है, वो कह रहा है कि पत्थर पिघलने वाला है। और एक मुकम्मल गजल का मतलब मुलाजा कीजिए कि दिल तो रोता है ये किस्मत का तमाशा देखकर। अगर मतले में थोड़ी सी सच्चाई हो तो आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए कि दिल तो रोता है ये किस्मत का तमाशा देखकर, बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा देखकर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल तो रोता है ये किस्मत का तमाशा देखकर, बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा देखकर। और किसकी क्या मजबूरियां हैं ये खुदा जाने, मगर किसकी क्या मजबूरियां हैं ये खुदा जाने, मगर आप भी तो काम करते हैं शनासा देखकर, आप भी तो काम करते हैं शनासा देखकर। और उनकी आंखों ने मेरे सरकार को देखा नहीं। एक तारीख 1450 साल पहले पेश करता हूँ 2 मिसरों में कि उनकी आंखों ने मेरे सरकार को देखा नहीं, उनकी आंखों ने मेरे सरकार को देखा नहीं। वो तो पलटे थे वहां मकड़ी का जाला देख,
वो तो पलटे थे, बहुत शुक्रिया, वो तो पलटे थे वहाँ मकड़ी का जाला देखकर, उनकी आंखों ने मेरे सरकार को देखा नहीं। वो तो पलटे थे वहाँ मकड़ी का जाला देखकर, और खेलने पढ़ने की उम्रों में वो मजदूरी करें। खेलने पढ़ने की उम्रों में वो मजदूरी करें, इस कदर मजबूर है वो बाप बूढ़ा देखकर, इस कदर मजबूर है वो बाप बूढ़ा देखकर, और फाका मस्ती की मुशक्कत से मुझे दे दे निजात, फाका मस्ती की मुशक्कत से मुझे दे दे निजात। कब तलक जीता रहूंगा सिर्फ चूल्हा देखकर, कब तलक जीता रहूंगा सिर्फ चूल्हा देखकर। और ये भी सुन्नत है मगर खालिद नहीं होता अमल। ताबिश रेहान साहब, ये भी सुन्नत है मगर खालिद नहीं होता अमल। आप शादी कीजिए मजबूर बेवा, आप शादी कीजिए मजबूर बेवा देखकर, दिल तो रोता है ये किस्मत का तमाशा देखकर। बहुत शुक्रिया।